এবারও করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই যাহার নিকটে গেলে পাপে দূর যায় এমন দয়াল প্রভু কে কেব কথা পায় গঙ্গার পারস হইলে পাশ্চাতে পবন দর্শনে পবিত্র করো এ তোমার গুণ। হরিস্থানে রাধে তরে হরি নাম तुम स्थाने आप राधे नहीं परित्राण তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কহে না মোরা বৈষ্ণব পরাণ। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলে প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি এ দাসে করো দয়া আপনার বলি জয় গৌর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ গৌর গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ জয় গৌর গোবিন্দ গোস্वामी महाराज पतित पावन श्रील गौर गोविंद महाराज जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण सभी को याद है कल हमने किसी को याद है हमने कल कुछ होमवर्क दिया था कल हाँ कल ही तो सेशन किया था डिसअपियरेंस पे तो कुछ होमवर्क दिए थे किसी ने किया था। हरे कृष्णा। यश प्रभु से शुरू करते हैं यश प्रभु श्रद्धा माता नहीं श्रद्धा माता जी नहीं थे अगम प्रभु नहीं अगम प्रभु जी भी नहीं थे दीपा माता जी श्रेया माता जी और हरे अमन कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, 2 2 मिनट में स्टार्ट करते हुए। हाँ जी माता जी। अमन प्रभु जी। अच्छा आप सभी पहले आपका कैमरा ऑन कर लो देखिए राघव प्रभु जी ने ऑन किया है और जो नहीं ऑन कर सकते आपका रीजन मेंशन कर दो आप क्यों नहीं ऑन कर सकते हो। हरे कृष्णा मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या सभी के। जी। हरे कृष्णा श्रेया तिवारी माता जी आप आज शायद फर्स्ट टाइम सेशन में आए हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जी प्रभु जी। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा।
प्रभु पीडीएफ ओपन खोल रहे हैं आप? जी। हाँ जी प्रभु, त्रिदंडी संन्यास। फिर हमने महाराज का अच्छा हाँ, मैं पूछ रहा था कि आप लोग को अच्छा, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था जो भी कल सेशन में था, कितनों ने किया? आई थिंक होमवर्क याद भी किसी को रहे तो प्लीज आप बताइए कि हमने होमवर्क क्या दिया था कल। सेशन एंड होने पर ही बोला था। याद है किसी को? हाँ जी अमन प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को समझना। नहीं प्रभु, ये होमवर्क नहीं था, ये तो क्या नाम है आपका, लाइफ लेसन आया है, मतलब लाइफ लॉन्ग आपको स्कूल करना है। होमवर्क तो एक दिन के लिए था। जी माता जी, वैष्णव भजन। तो कितनों ने गाया था महाराज के प्लेजर के लिए, अगर हमने कल डिसअपियरेंस सेलिब्रेट किया था? अच्छा चलिए कोई नहीं। किसी को याद है हमने लास्ट सेशन में अपने मतलब कल से पहले जो सेशन हुआ था उसमें हमने क्या नाम है क्या रीड किया था? कुछ याद है किसी को? थोड़ा बहुत फिट कर रहा है कहीं पे भी कुछ भूले भटके, याद हो किसी को? प्रभु जी में आए। हाँ प्रभु जी बिल्कुल। प्रभु जी, एज पर आई रिमेम्बर, ऐसा था कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को मतलब उन्होंने सन्यास के लिए बात करी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक लेटर भी लिखा था कि बहुत बड़ा की बताते हुए कि गोपाल जी उनके जो बिलवड डीटीज हैं, तो उनसे परमिशन ली उन्होंने, और वो वाला पास टाइम था। और फिर ये था कि महाराज जी बहुत मतलब कंपैरेटिवली इस्कॉन में महाराज जी एक न्यू डिवोटी थे, इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ कि वो कितने टाइम से ज्वाइन करा हुआ था। तब प्रभुपाद जी ने बोला कि हम्म। तुम लोग को मैंने भगवान बनाया है, ये तो बाय बर्थ ही डिवोटी हैं। तो और इसलिए उन्होंने बड़ी जल्दी मतलब उनको संन्यास महाराज जी को मिल गया। तो कई जैसे जो सीनियर जीबीसीज वगैरह थे, उनको लगा कि अरे इतनी जल्दी कैसे इनको संन्यास दे दिया प्रभुपाद जी ने। इसके अराउंड बात आई रिमेम्बर प्रभु जी। अरे बोल रहा हूँ। किसी को याद है हमने प्रभुपाद ने सबसे पहले महाराज को क्या ट्रांसलेट करने के लिए कहा था? दीपा माता जी को छोड़ के। श्रद्धा माता जी आप भी थे सेशन में, धनाक्षी माता जी आप भी थे सेशन में, या आगम प्रभु जी आप भी थे सेशन में? किसी को याद है पहली बुक कौन सी? हरि बोल। तीनों इंस्ट्रक्शंस याद है सभी को? तीन सॉरी इंस्ट्रक्शंस नहीं, 3 पॉइंट जिस बेसिस पे महाराज ने गुरु सेलेक्ट किया था। जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ बना प्रणाम। जी एक तो माता जी, हरे महात्मा कृष्णा धन। दूसरा हरि नाम, और तीसरा गुरु शुड नो द हार्ट। अच्छा, और एक पॉइंट की, हाउ इन व्हाट टर्म्स प्रभुपाद नो द महाराज हार्ट, मतलब क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे महाराज ने तुरंत मतलब इंस्टेंटली प्रभुपाद को अपना गुरु सेलेक्ट कर दिया? मतलब क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें प्रभुपाद, हाँ आप लोग समझ गए वो क्वेश्चन, ज्यादा एलिबोरेट करूंगा तो आंसर पता लग जाएगा। अरे वो, लेकिन प्रभु आप और दीपा माता जी के लिए आंसर निषेध है। हरे कृष्णा। तो कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा हाँ, जिनको भी रीड कर रहे हैं आप सभी अभी से आपकी हैंड रेज कर दूं, ताकि मैं डायरेक्टली आप सभी के नाम लेते रहूंगा, आप रीड करते लेना। ठीक है? तब तक मैं उस पैराग्राफ में रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी रीड करिएगा। और हाँ, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि हम लास्ट टाइम महाराज का वही पास टाइम पढ़ रहे थे। महाराज प्रभुपाद छवि कानून को, मिस्टर मिसेस छवि कानून को क्या नाम है, लैंड टूर के प्रभुपाद को भुवनेश्वर में। तो वही प्रभुपाद ने महाराज को वहाँ भेजा था। फिर वो पास टाइम हुआ जब महाराज ने प्रभुपाद से कुछ मनी और बुक्स मांगी, तो प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया। उसके बाद क्या नाम है, प्रभुपाद भुवनेश्वर गए, फिर उनके एक स्टूडेंट मिले जो कि बाद में उनके डिसाइपल बने, और ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए। महाराज को प्रिंटिंग प्रेस ले जाते थे वहां पर। प्रभु अ सेंटर इन भुवनेश्वर, पेज नंबर 44 है। यस प्रभु।
सेंटर इन भुवनेश्वर, मतलब वो सब हेडिंग है, सब टॉपिक है। हाँ जी ब्रो, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। आप सभी फिर से रिक्वेस्ट है, कुछ अगर पॉइंट्स अच्छा लगे तो आप उसको नोट करिएगा, ट्राई करिएगा मेमोराइज करने का। और हैंड अभी से रेज कर दीजिए जो भी बुक रीड कर पाएंगे, तो फिर मैं एक दो पैराग्राफ रीड करता हूँ, फिर मैं वन बाय वन सभी का नाम ले लूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। A center in Bhubaneswar. Although he was keeping very busy meeting people and distributing the leaflets of on the holy name, Gaur Govind Maharaj was thinking about the donated property that Srila Prabhupada had sent him to develop. That property was on outskirts of Bhubaneswar, near the small village of Nayapali. जो लैंड था वो भुवनेश्वर से थोड़ा आउट एरिया में था, नैपाली में। सचिनंदन दास। वन डे सर टोल्ड मी। सचिनंदन दास वो सचिनंदन स्वामी महाराज नहीं है, ध्यान रखिएगा। महाराज के एक स्टूडेंट थे स्कूल में, जब महाराज मैथ्स और वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उनके स्टूडेंट थे, वो बता रहे हैं। वन डे सर टोल्ड मी, श्रुतिधर, उनका तब नाम श्रुतिधर था। माय गुरुदेव Srila Prabhupada arranged a piece of land not so far from here. Please find a place to stay that is close to my Gurudev's land. I will shift there and be able to render better service than now. I then recalled that I had a paternal uncle named Basudev Gudas who was residing at Nepali. When we went there, place the place was a jungle. We found a Nepali village and asked about my paternal uncle. They welcomed us. When they found out that we were there working for Mahaprabhu's mission, they became very happy. Sir was then introduced to all villagers, many of whom were later initiated by Srila Prabhupada. अरे वो जो लैंड था वो उसमें मतलब काफी जंगल से घिरा हुआ था। अभी आप पढ़ोगे वहां पर कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं थी। जंगल जंगल में क्या सुविधा रहेगी, लाइट बत्ती पानी कुछ नहीं, सब अरेंज करो। स्टिल महाराज उसी के आसपास रहना चाह रहे थे, उस लैंड से दूर नहीं जाना चाह रहे थे प्रीचिंग के लिए। पैटर्नल अंकल मतलब वासुदेव जो थे, नहीं सॉरी, जो श्रुतिधर दास थे, श्रुतिधर थे, उनकी चाचा जी थे वासुदेव दास। दिग्पति दिगंबर पटनायक। About 7 o'clock one evening in Nayapali, I was sitting and discussing with my friend Vasudev Das at his residence when a young man, Shrutidhar, and approached us and introduced an effulgent Tridandi sannyasi. He explained us that this great soul named Gaur Govind Swami was a member of International Society for Krishna Consciousness. He was born in Jagannathpur, Odisha, and was initiated by great world teacher Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaj said, "We came to talk you about 1 acre of land in this area that has been registered in the name of ISKCON." तो महाराज जो वसुदेव दास थे उनके एक फ्रेंड थे दिग्पति दास, उन वो दोनों कुछ बात कर रहे थे, तो उधर से उनका भतीजा आया वसुदेव दास का, श्रुतिधर दास, और महाराज को साथ लेकर आया और उनको इंट्रोड्यूस किया कि ही इज अ गौरकुंज महाराज और ये इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और जगत गुरु शिला प्रभुपाद से इनिशिएटेड है। हरि बोल। Basudev Bapu pointed me and said, "He is the leader of our village and is the person you need to talk about this." Maharaj then brought out a copy from his bag of registered deed of land. I examined the paper and found that the property had been donated to the society by Shavi Kanungo. After a little more conservation, Maharaj returned to his place on the back of Shrutidhar bicycle. Hare Krishna. महाराज अब वहां से बात करके फिर अपने जहाँ पर उनको रहना था वहां पर महाराज वापस लौटते हैं। राघव प्रभु जी कंटिन्यू। जी प्रभु जी, the following morning, Maharaj came to my residence with Basudev Das. We went together to look at the donated property. Although it was full of thick jungle growth, Maharaj wanted to stay there, thinking that it would be very difficult for him by himself to keep the jungle cleared. I asked him if he would prefer to stay in a thatched house in the nearby village. He gladly accepted the offer. We then proceeded to a friend's house, a banker who was staying in a newly constructed house nearby. After explaining the situation to him,
He handed over the key to a small thatched hut nearby. It was extremely small and humble, with the floor space of about 2.5 meters in length and 1.75 meters wide, and the height was about 2 meters. It was made of dry bamboo and packed clay. At first sight, I considered it to be out of the question, but Maharaj accepted it. हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ब्रो, महाराज को तो पहले तो उसी स्थान पर रहना था जहां पर वो मतलब पूरा जंगल एरिया था। महाराज तो वही रहना चाह रहे थे। फिर थोड़ा सा अप्रोच किया जब क्या नाम है, श्रुतिधर ने, तो फिर महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कोई आसपास में घर हो तो वहां पर हम रह लेंगे, क्योंकि भाई पूरा घिरा जंगल है। तो महाराज सर्विस और भी सर्विस, जैसे ट्रांसलेशन हो गया, अभी जो भी सर्विस थे उसको कैसे करते हैं। तो फिर उनके एक फ्रेंड थे, उनसे बात की तो उन्होंने, ठीक है, उसका एक टैग हाउस था तो मतलब उसने मतलब श्रुतिधर का जो फ्रेंड था उसने हैंड ओवर कर दिया महाराज को। और हाउस का डायमेंशन दिए रखा है, जैसे जो उसकी लंबाई थी इसमें दे रखी है। स्पेस, द फ्लोर स्पेस अबाउट 2.5 मीटर्स इन लेंथ। जो, जैसे ये जान लीजिए फ्लोर है, मेरे पास कॉपी है, इस स्ट्रिंग दिख रहा है ये। हरे कृष्णा। ठीक है, जो घर है ये सामने का है, यहाँ पर ये डोर है। ये जो साइड का एरिया है, ये कितना दिया, 2.5 मीटर लेंथ है इसका सिर्फ। मतलब हमारा एक हाथ ले लें, दो हाथ ले लें और आधा हाथ और ले लें, ऑलमोस्ट उतना लंबाई, मतलब घर का जो लेंथ है वो है। 1.75 मीटर वाइड, जो इसकी क्या नाम है, फ्रंट एरिया है 1.75 मीटर, मतलब एक हाथ और दूसरे हाथ से थोड़ा सा कम। आप सब अपना अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हाथ हमारा है और उसमें कितना और जोड़ लें। एंड द हाइट वाज अबाउट 2 मीटर्स। हम दो हाथ जोड़ दें तो उतनी ऊंची सिर्फ हाइट थी। रह कैसे ले लिए महाराज। अरे वो, अब तो थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन हो गया है, बट दैट टाइम बहुत ही मतलब छोटा स्पेस था। और महाराज ने लेकिन was dedicated, he want to serve everything। राघव प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए। राघव प्रभु। जी जी। Uh, Early the next day, Maharaj shifted to this hut and then came to my residence. He requested me to arrange for two laborers to clear the jungle growth from the ISKCON property. I brought the workers and instructed them in their job. By then, it was time for me to go to work. I invited Maharaj to take prasadam at my house, but he politely declined, saying that he would take later at his ashram. At work, I took permission to leave early and went to the government property office, where I spoke to the officials about some legal necessities for the new ISKCON property. When I returned to meet Maharaj, I found him engaged in washing his cooking utensils. It was 3:30 p.m. The laborers were still working and I went to supervise them. Swamiji joined us after a little while. They finished their work by evening. Maharaj paid them and we returned to the ashram. हरे कृष्णा। सिंपल इंग्लिश है, आप सभी समझ ही गए होंगे कि मतलब हमारा जो श्रीधर थे उनको काम पे जाना था तो वो चले गए, उसके बाद जल्दी छुट्टी लेकर गवर्नमेंट ऑफिस चले गए, जैसे पंचायत, नगर पंचायत वगैरह जो भी उधर का होगा। शिव माता जी, हरे कृष्ण। टेक केयर ऑफ। तो फिर उसके बाद महाराज ने उन अप्रोच की प्रसादम वगैरह कर ली। अच्छा, महाराज वॉज वेरी सिलेक्टेड, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट टू टेक प्रसादम। वो सबसे प्रसादम लेते भी नहीं थे, मतलब कुछ सेलेक्टेड उनके डिसाइपल्स ही थे। कोई नहीं, सेलेक्टेड डिसाइपल्स, सभी डिसाइपल नहीं, सेलेक्टेड डिसाइपल्स थे, उनके थ्रू ही महाराज प्रसादम लेते थे। और फिर अगर कोई भी बना दिया हो तो वो एक्सेप्ट, जस्ट लाइक एक पास टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मालूम है कि देर वॉज सम कपल डिसाइपल ऑफ देयर महाराज। सो जो माता जी थी तो उन्होंने महाराज के लिए कुछ प्रसाद बनाया था महाराज को ऑफर करने के लिए, बट महाराज स्ट्रिक्टली डिनाइड, ही डिडंट टुक दैट। महाराज वाज वेरी सेलेक्टेड टू टेक प्रसादम वेयर ही हैव टू ईट, बिकॉज जब भी हम कुछ किसी के हाथ का खाते हैं तो उनका कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आता है। एंड महाराज wasn't in favor to disturb his consciousness। अभी तूने बहुत सारे बहुत ज्यादा हरे कृष्णा। नेक्स्ट वन रीड करेगा दीपा माता जी। श्रद्धा माता जी। नहीं रीड कर पाएंगे।
श्रेया माता जी, श्रेया तिवारी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी when स्वामी जी से पढ़ना है ना? जी माता जी। Okay. When Swamiji opened the door, we were startled to see a large non-venomous black snake crawling on the floor. I immediately started off to a nearby neighbor for help to kill it, but Maharaj stopped me. He said, "The creature is not dangerous. It has not harmed anyone. There is no need of killing it. Be patient. It will leave on its own accord." After a few minutes, the snake crawled out through the open window. I was touched to see how compassionate Swamiji was towards even such an insignificant creature. After the snake left, together with a few neighbors, we cleaned the room and had a discussion. In Odisha, a snake is considered to be an evil omen. Thus, I suggested to Maharaj that he shift to a different house. Maharaj politely declined and told us to stop worrying about the incident. प्रभु जी आगे भी लेना है? सभी को समझ आ गया हो तो फिर आगे बढ़े। महाराज कितने करुणा सिंधु है महाराज। तो अभी मेरे घर में कई बार, एक बार ऐसा हुआ, कई बार मतलब एक बार नहीं, कई बार स्नेक वगैरह आ गए हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने मार ही डाला, बट महाराज वाज हियर, सो मर्सीफुल। जी माता जी, कंटिन्यू। I left and came back a few hours later with a friend. Swamiji handed us a pair of kartals. I asked if he had a mridanga. He said yes and handed me a drum. He seemed impressed with my ability to play, and we performed kirtan together for an hour. Afterwards, Maharaj went to prepare some chapatis. He quickly finished and offered them to the Lord. He then invited us to take some of the prasadam on leaf plates. I was very reluctant to receive his service, but at last I acquiesced to his desire and accepted. Finally, it was time for him to take rest. His bed was a small straw mat and a torn towel. I felt unhappy to see his rigorous habits. हरे कृष्णा। सिंपलिसिटी महाराज की यहाँ पर दिखाई गई, हाउ सिंपल महाराज वाज। छोटा सा तो घर, छोटा सा घर भी नहीं था वो, तो झोपड़ी था, झोपड़ी से भी छोटा था वो। ही वेंट देयर, और फिर जमीन पर, जंगल में। इमेजिन आप भी ऐसी सिचुएशन में हो, जंगल में हो, ऐसा ही कोई घर है, सांप अभी आपके घर, आपके सामने से सांप गुजरा है, अब आपको वहां पर सोना है। एक मैट बिछा लो, मैट नहीं, आप गद्दा भी एक बिछा लो, और उस पर एक महाराज ने एक फटी हुई, क्या नाम है, तौलिया, तौलिया, हाँ तौलिया बिछा ली। आप एक अच्छा सा गद्दा भी बिछा लो। इमेजिन कर रहे हो आप उस सिचुएशन में सो पाओगे? अभी सामने से आपके सांप गुजरा है, आप जंगल में हो, और फिर प्रभुपाद ने बोला था ना, सन्यासी कैन गो एट एनी एक्सटेंट टू प्रीच, सन्यासी इज fearless, कृष्णा इज ऑलवेज with him. Maharaj has complete faith on Srila Prabhupada words. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. To come and go from the small hut, he had to bend over to get through the short doorway. How much pain he took to strictly adhere to his Guru Maharaj's order. I feared for his health if he continued to stay where he was. I started considering how I could take him to a better place. Shortly after this, Digambar convinced a co-villager to allow Govind Maharaj to stay in a vacant three-room hut in a scheduled place, away from the village, surrounded by mango groves and dense jungle growth. Dikpati Das. During his stay there, Maharaj said that a ghost had come and had tried to harass him. Maharaj just continued with his chanting, the spirit left, and everything became calm and quiet there. Gaur Govind Swami began going door to door
in the village preaching to the local people about Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. He started having programs every night at different houses, bringing together interested persons to sit. हरे कृष्णा। महाराज को इतना पीड़ा देखकर जो श्रीधर दास थे, दिगंबर दिगपति दास थे, उन्होंने महाराज मतलब विलेजर्स से रिक्वेस्ट की कि एक कोई ऐसा झोपड़ी दे दे जहाँ उनको महाराज को थोड़ी सुविधा हो, क्योंकि भाई बहुत बड़े सन्यासी है वो। तो दो उन्होंने 3 रूम का एक झोपड़ी उनको दिया महाराज को रहने के लिए। फिर महाराज यहाँ बताते हैं कि एक ब्रह्म राक्षस घोस्ट एक्चुअली किसी पास टाइम था, ब्रह्म राक्षस था, क्या नाम है, आया था महाराज को हराश करने के लिए। तो महाराज जस्ट चैंटेड हिज राउंड्स। द सिमिलर केस भक्ति विनोद ठाकुर की वजह से हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर के साथ भी ऐसा ही था कि देयर वर सम ब्रह्म राक्षस सिटिंग ऑन सम बनियान ट्री। और जब ऐसा था कि लोग उधर आने जाने से डरने लगे, बट भक्ति विनोद ठाकुर हैड कंप्लीट फेथ इन नाम, मेरे नाम चिंतामणि। सो ही वेंट देयर एंड चैंटेड ऑल ओवर नाइट। अगले दिन से ब्रह्म राक्षस वेंट अवे। सिमिलर केस हुआ था, क्या नाम, आइंद्र प्रभु के साथ। आइंद्र प्रभु बता रहे थे उनको ये चीज फील हो रही थी किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक किया है, कुछ घोस्ट वगैरह टाइप में। उनकी वॉइस चली गई थी, उनकी वोकल खत्म हो गई थी, उनकी वॉइस मतलब वो कीर्तन नहीं कर पा रहे थे। तो बट ही चैंटेड हिज राउंड्स एंड घोस्ट वेंट अवे। फिर महाराज जब जो उधर विलेज में जाते हैं, फिर अलग अलग रोज क्या नाम जैसे होम प्रोग्राम होता है, महाराज ऑर्गेनाइज करते थे, और जो भी इंटरेस्टेड लोग होते थे, जैसे हम अभी सब बैठे हुए ना, कुछ इंटरेस्ट आप लोग में होगा तभी आप सभी बैठे हो यहाँ पर मेरा बक बक सुन रहे हो महाराज के प्रति। और सिमिलरली महाराज लोगों को, इंटरेस्टेड लोगों को, तो कृष्णा कहते हैं जैसे क्या नाम जो भी मतलब जो भी इस दिव्य ज्ञान को सुनना चाहता है तो उसे ही प्रीच करना, जो कृष्ण से एनवियस हो या नहीं हो, उससे क्या नाम है मत प्रीच करना। चैप्टर 80 में सिमिलरली महाराज जो इंटरेस्टेड लोग होते थे उन्हीं को महाराज प्रीच करते थे तो स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी सभी को ज्ञान नाम में स्ट्रिक्ट हो जाएंगे सभी के, तो फिर आएगा नहीं कोई उनके पास। अ, उसको हम कंप्लीट करते हैं। Bringing together interested person to sit for a few hours chanting the Hare Krishna Mahamantra and listening to his class। प्रभु थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिया यहाँ पर, देखिए क्या नाम है, जब नया क्या नाम है जो मिला हुआ था, जो लैंड मिला होता है यहाँ पर, प्रभु थोड़ा सा जूम हो सकता है ये। यशु जी थोड़ा सा जूम हो पाएगा ये? हाँ जी प्रभु। सीनियर ड्यूटीज जो जीबीसी थे उस टाइम के, उन्होंने वहां पर आकर लैंड को देखना चाहा कैसी प्रीचिंग हो रही है। तो यहाँ पर बीच में आप देखिए पर पूछ रहे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के यस मैन और राइट हैंड खड़े हुए हैं बीच में एकदम, तमाल कृष्ण महाराज हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उनके पहले इधर अनुत्तम दास प्रभु हैं, अनुत्तम दास, तमाल कृष्ण महाराज, फिर गौर गोविंद महाराज देखिए तमाल कृष्ण महाराज के बगल खड़े हैं। फिर हैं गौर गोविंद, फिर श्रीधर स्वामी महाराज हैं उनके बगल, गौर गोविंद महाराज के बगल। जी प्रभु थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु नीचे। और स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु मतलब चैप्टर पे। हाँ जी प्रभु। Coffee was chanting the Hare Krishna Mahamantra and listening to his class. A few people gave him humble donations, by which Maharaj managed to maintain himself. Dikpati Das. After a few months of these two Western sannyasi came to visit from Mayapur. They were much impressed and pleased to see constructions going on for an ashram and seeing the spiritual programs. Abhinandan Das. In 1975, Mahahamsa Swami, GBC at that time for South India and Odisha, requested me to accompany Gaur Govind Maharaj to Odisha. We traveled by train from Hyderabad to the newly donated property in Bhubaneswar. From the very moment I met him on the train, having Gaur Govind Maharaj association was one of the most wonderful experiences in my life. I remember being curious and asking him once, "Why do I never see you sleeping?" श्रील प्रभुपाद भी थोड़ी देर सोते थे। अच्छा सॉरी प्रभु, सो सॉरी प्रभु। व्हाई डू आई नेवर, किसी को याद है प्रभुपाद कितने घंटे सोते थे? कुछ भी याद है किसी को?
प्रभु जी शायद मतलब रात में 2.5 hours और कभी कभी दोपहर में वन 1 1 1.5 hour। अरे बोल जी, प्रभुपाद 10 बजे, हाँ 10 बजे सो जाते थे, और 12 या 1 बजे उठ जाते थे ट्रांसलेशन करने के लिए। और फिर ट्रांसलेशन करते थे, फिर 3 बजे 3:30 बजे चैंटिंग करते थे, और नित्य क्रिया कर कर मंगल आरती के लिए। और फिर जैसा आपने कहा कि दिन में कभी अगर सर्विस नहीं हुई, एक पास टाइम ऐसा भी जब कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग थी, प्रभुपाद 3-4 दिन तक ढंग से सोए नहीं थे। सिर्फ वही रात में जो सोते थे वो सोते थे 3-4 दिन से। कोई बुला लिया प्रभुपाद को लेक्चर देने के लिए, प्रभुपाद उधर चले गए, उधर कोई प्रीचिंग के लिए बुला लिया, उधर प्रभुपाद चले गए, मीटिंग हो गई, कई कई गेस्ट मिलने आ गए, प्रभुपाद उनसे मिलने लग गए। 3-4 दिन तो प्रभुपाद जरा भी नहीं ढंग से सो पाए थे। हरे कृष्णा। Why do I see you never sleeping? Why do I never see you sleeping? Later I found out that Gaur Govind Maharaj was not sleeping at all at that particular time. ये भी याद है कि हम लोग अर्ली डेज में महाराज के देखे थे, महाराज कितने देर तक सोते थे, किसी को याद है? 3 4 5 घंटे ही प्रभु जी, शायद इतना ही बचपन से ही महाराज जी का हैबिट था ये। हाँ bro, 3 घंटे, और मैक्सिमम 3 से 4 घंटे महाराज सोते थे। हाँ। फिर गोपाल जी की सर्विस में every minute of those days I was spending with Gaurav and Maharaj. We were cleaning the DT brass, going out for Harinam Sankirtan, and coming back at lunch time. But I never saw him sleeping. He was always engaged 24 hours a day in the association of devotees, translating Srila Prabhupada's books, and developing the Bhubaneswar temple. जैसे कि हमने बोला था लाइफ एंड सोल बना लीजिएगा, प्रभुपाद ने लाइफ एंड सोल बना लिया था। ओह सॉरी, महाराज ने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को लाइफ एंड सोल बना लिया था। सांस नहीं ले रहे थे, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को इनहेल कर रहे थे और एक्सहेल कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करने में, प्रिपेयरिंग फॉर प्रभुपाद अराइवल। अब देखिए प्रभुपाद आते हैं भुवनेश्वर जी। दिगंबर पटनायक later accompanied Gaur Govind Swami to Hyderabad. Following Srila Prabhupada's order, they carried architectural plan for building a new temple in Bhubaneswar. Dikpati Das: I had nothing to eat on the train except for some biscuits. Swamiji would take nothing except for one green coconut. On the next evening, we arrived in Hyderabad. The following morning, they went to 23 kilometers from Hyderabad to have darshan of Srila Prabhupada at that ISKCON farm property. Srila Prabhupada inquired from them about the cost of building a temple in Bhubaneswar and told them that he would come there to visit after the upcoming Kumbh Mela festival in Allahabad. अभी जो कुंभ मेला हुआ, प्रभुपाद वो अटेंड करने के बाद भुवनेश्वर प्रभुपाद आना चाह रहे थे, जो प्रॉपर्टी ने प्रभुपाद उसको देखना चाह रहे थे। क्या प्रोसेस, क्या मतलब तैयारी हो रही, कैसा टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या प्रीचिंग हो रही है। प्रभुपाद स्पेंड जब प्रभुपाद आए थे महाराज के साथ, उन्होंने 14 डेज, यश वो 14 डेज ही थे ना, महाराज ने स्पेंड किए थे 14 डेज विद गोविंद महाराज। आगे रीड करेंगे अभी। दिस इज प्रभुपाद जब पहुंचेंगे भुवनेश्वर। हाँ, the following morning, Dikpati Das, Srila Prabhupada asked me to shift to New Vrindavan in America so that I could teach Mridanga to the devotees there. By my great misfortune, I was not able to follow his instructions. I told him that I was a government servant of Odisha and had elderly family members to look after. Gaur Govind Swami and Digambar returned that same day to Bhubaneswar, where they began to arrange the bring were going to arrange began to arrange the bring running water and electricity to ISKCON property in anticipation of Srila Prabhupada's visit in the poor state of Odisha. Obtaining city water and electricity was not a small endeavor. जैसे पहले ही बोला जंगल में कुछ नहीं अवेलेबल था, बट प्रभुपाद ने बोला कि मैं वहां पर विजिट करूंगा, तो अब देखिए इस सब किस हद तक जाते हैं। वहां पर पानी लाना है, बिजली लाना है, प्रभुपाद को जरा भी मतलब देखिए जल्दी जल्दी में कैसे वॉशरूम प्रभुपाद के लिए मतलब उनका पर्सनल वॉशरूम तैयार करते हैं, प्रभुपाद के अलग रहने के लिए जगह कितनी जल्दी तैयार करते हैं। Digambar arranged for Gaur Govind Maharaj to meet with a chief engineer of the electrical board, who is in turn sent them to executive engineer, who arranged for an inquiry the next day. After meeting many officers in the government electrical division, filling out many applications and forms, permission was finally granted for them to get electricity. Getting permission for water was similar drama.
Indian constitution, but with Digambar's contact it was finally arranged. हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर है त्रिदंडी संन्यास वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट अब रहेगा चैप्टर 4, माय रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर। ये चैप्टर बहुत ही मीठा, बहुत ही सुंदर है, सभी को हो सकता हो दिख रहा हो। महाराज ने इस पर एक पूरी बुक लिखी हुई है, माय रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर। तो अगर शायद पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ अगर अवेलेबल होगा तो हम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। पढ़िएगा आप सब, बहुत ही सुंदर बुक है। कितने डेडिकेटेड, कितने सरेंडेड थे महाराज प्रभुपाद को लेकर। इतना तो देख ही चुके हैं महाराज कितने सरेंडेड थे, कितने डेडिकेटेड थे। लेकिन हम ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने ग्रुप पे बताया था कि हमने जो श्रील प्रभुपाद का एक भेजा था ना पेज टॉपिक, तो ये पीडीएफ खोलोगे जो श्रील प्रभुपाद वाला था, हम पहले वो पढ़ेंगे क्योंकि वो इस चैप्टर के लिए बेस का काम करेगा। पहले हम श्रील प्रभुपाद की ग्लोरीज जान लेंगे, फिर हम जानेंगे महाराज उनसे कितना अटैच थे, कितने सरेंडेड थे। हमें कृष्णा से अट्रैक्ट भगवत गीता का ज्ञान नहीं करता है, उनकी लीला करती है, फिर बाद में हम भगवत गीता से अट्रैक्ट होते हैं, फिर बाद में हम डीपली श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। पहले बचपन में तो कार्टून लिटिल कृष्णा ये कहते हैं ना, उनकी कहानी वगैरह। तो पहले श्रील प्रभुपाद की जो मतलब वो है पास टाइम से, वो उसमें हम देखेंगे, या प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, फिर प्रभुपाद से महाराज कितने अटैच थे वो हम समझ में आएगा। तो आज यही एंड करें, या एक पास टाइम इसमें से भी रीड कर लें, अगर आप सभी को आपत्ति ना हो तो। बहुत ही मतलब ये बुक मैं आपको दिखाऊं, अभी आप पीडीएफ में देखोगे मैंने पूरी बुक कलर कर डाली है यहाँ पे। अभी कुछ टॉपिक्स इसमें फिर भी पढ़ने बाकी है, बट इतना इंस्ट्रक्शन इसमें ज्यादा इतना है। इसमें क्या मतलब पूरे बुक में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है। अच्छा कहता हूँ आप सभी बुक परचेज करिए और सभी आप सब बुक को डीपली पढ़ डालिए। फिर पढ़ें या फिर एंड करें यहीं पे। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, बिल्कुल। छोटा सा पास टाइम प्रभु, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। पहला प्रभुपाद ग्रेटनेस है टॉपिक जो है, आप टॉपिक देख भी रहे होगे। काफी मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, करते हैं बस 5 मिनट प्रभु। हरे कृष्णा। तो पहले बता दे रहे हैं चैप्टर 4, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई थिंक नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और तभी हम प्रभुपाद जो माय रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर है उसको हम शुरू कर देंगे। ठीक है। हमने जैसे वो बोला था कंपनसेशन के लिए एक सेशन और एक्स्ट्रा हम ले रखेंगे, तो शायद हम वो सेशन थर्सडे को रखेंगे। हरे कृष्णा। शायद, अभी कंफर्म नहीं है शायद नहीं। Srila Prabhupada, Prabhupada's greatness. There is no doubt that Srila Prabhupada received the full mercy of Krishna, Mahaprabhu, and previous acharyas. Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati, and all Sadhu Mahajanas. Therefore, he could do it. Who else could go to Western world at such an advanced age? Others would have been offered thinking, how can I go? It is a complete foreign land. मुझे मेरे घर से बाहर नहीं प्रचार होता है, घर में नहीं प्रचार होता, फॉरेन लैंड छोड़ो। Who will take care of me? I am a stranger there. But he went to carry out the orders of his guru and fulfill the desire of Mahaprabhu. पृथ्वी ते अच्छे आदि नगर आदि राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। Mahaprabhu prophesied, my name and teachings will be spread to all the corners of the world. Chaitanya Bhagavat Ante Leela 4.1-6. Who did it? अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रचार पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद ने किया, पूरे विश्व में। नन अदर डिसाइपल्स, नन अदर, मतलब किसी के लिए कोई वो नहीं है, बट एक प्राउड एक होना चाहिए ना, शिला प्रभुपाद डेट हमारे शिला प्रभुपाद ने किया। सिमिलर फीलिंग आती है जब ऐसा कुछ होता है। माय डियर गुरु पाद पद्म रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज, he did it fearlessly in such a short of time. Within 10 years he traveled to all corners of the world 12 times
and preached the signs. आप लोग थोड़ा सा scroll कर दो. Preached the signs of Krishna consciousness. As a result, you see Westerners, previously gross materialists, who have developed Krishna consciousness. They have realized that they are Krishna Das. Now they are preaching and engaging in the loving service of Krishna. This is clear proof of Prabhupada's greatness. देखिए बुक का नाम भी मेंशन है, माई रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर, पेज नंबर 22-23. मैं आपसे कह रहा हूँ आप सभी, क्या नाम है, ये बुक मैं अगर पीडीएफ मिलेगा पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा अभी, जरूर पढ़िएगा. माई रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब ग्रेटनेस होता है प्रभुपाद की. मैं सुन के मन गया था. Lieutenant asked why Guru calls himself Prabhupada. Asked them, have the world, how do you deserve them? Prabhupada says to Tamal Krishna Maharaj that if anyone asked why your Guru calls himself Prabhupada, ask them how many temples have they built. सही बात है, प्रभुपाद. तो ये छोटा सा पास्ट है, महाराज प्रभुपाद की लोरीज बता रहे हैं यहाँ पे. दूसरा ही पढ़ेंगे कि एंड कर दें? प्रभुपाद मैंने बोला था ना पिछले सेशन में, वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम, stronger than a thunderbolt and meanwhile at the same time more softer than a petal of a rose or lotus. चलिए एंड करते हैं यहीं पे. प्रभुपाद मर्सी, अगले के लिए नाम सस्पेंस रहेगा. प्रभु इसको बंद कर दो वीडियो, अंधेरो. छोटा सा है, बहुत टाइम मिलेगा ये चैप्टर भी. ठीक है, एंड करते. किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन, कोई